जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो 60,244 पद थे, उन पे जो भर्ती होनी है, साथ ही जो लोग उस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके री एग्ज़ाम को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है। फिर वो चाहे किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर किसी नोटिस के माध्यम से। हालांकि अभी तक कोई भी नोटिस ऑफिशियली नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस तरह के कई नोटिस सामने आए हैं जिनमें आपके जो सेंटर बनने हैं, उन विद्यालयों की सूची की मांग, इनके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसी एक पेपर की कटिंग फिर से सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर बनने हैं, उनके लिए जो विद्यालयों की लिस्ट मांगी गई थी वो भर्ती बोर्ड को भेजी जा चुकी है। साथ ही पेपर से जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें हैं जिनकी तैयारी चल रही थी, वो भी लगभग समाप्ति की ओर हैं। तो इस हिसाब से आपका जो पेपर है वो बहुत जल्द ही होगा, क्योंकि चुनाव अभी जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहला जो काम होगा वो शायद आपका पेपर कराना ही रहे, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि आपका जो पेपर है वो जो जून है उसके लास्ट में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में हो सकता है। इसलिए आपका पेपर चाहे जून में हो, जुलाई में हो या अगस्त में हो, आपकी जो तैयारी है आप उसको दिन ब दिन अच्छा और बेहतर करते रहिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई भी कमी ना महसूस हो कि आप ये चीज़ नहीं पूरी कर पाए या फिर आपने अच्छे से जो समय था उसका यूज़ नहीं कर पाए। साथ ही आपके जो ऐसे सब्जेक्ट थे जो कमज़ोर थे या फिर आपको नहीं सही से आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय आपको मिला है। आप उनको सही से पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनको दीजिए। साथ ही जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर खासकर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज़रूरी रहेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत देगा एग्ज़ाम हॉल में, कि आपको आता सब कुछ है लेकिन आप समय के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक कम समय में ज़्यादा सवालों को नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपका जो समय है वो आप मैनेज करना सीखें। साथ ही जो टॉपिक आपके छूट गए हैं या जो कमज़ोर हैं, जो आपको नहीं याद हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप उन पे खासकर ध्यान दीजिए। और साथ ही अब तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। और आपका पेपर जब भी हो, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आप उसमें अपना सिलेक्शन करा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।